मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आज के तमाम अखबारात में छपी शिक्षक भर्ती से जुड़ी और तमाम सरकारी कार्मिकों से जुड़ी दूसरी खबरों पर। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दी गई है हेडिंग टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम में नया पेज। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये कौन सी जुड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की जो भर्ती थी, जो कि हड़ता विवाद में फंस गई थी कि जीव विज्ञान का जो पद है वो हाई स्कूल लेवल पर नहीं होता है, तो इसका जो है एग्ज़ाम यूपीएससी एसएसपी ने नहीं कराया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका एग्ज़ाम पहले नहीं कराया था, फिर ये बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट के आदेश पर जो है इसका एग्ज़ाम तो करा लिया गया था, लेकिन इसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो सका है। अब इसमें एक और नया पेज फंस गया है। वो नया पेज क्या है? वो नया पेज ये है कि जो चयन बोर्ड के सदस्य थे वो सेवा मुक्त हो गए हैं। अब क्या है कि जो सदस्य थे वो कोरम वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इस भर्ती का टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान की जो परीक्षा हुई थी, अब उसका जो परीक्षा परिणाम है वो सदस्य का जो कोरम है उसके पूरा न होने की वजह से घोषित नहीं हो सका है। अब जब सदस्य ही नहीं है तो इसके साक्षात्कार भी नहीं हो सकेगा। तो ये तो न्यूज़ थी टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परीक्षा फल से संबंधित। साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है सुस्त प्रक्रिया ने बढ़ाई भर्ती का इंतज़ार। तो ये जो सुस्त प्रक्रिया है इसने बढ़ा दिया नहीं भर्ती का इंतज़ार। तो ये जो न्यूज़ है ये यूपीएचईएससी से है। यूपीएचईएससी की लेट लतीफ़ी के चलते विज्ञापन संख्या 51 जो आना था वो नहीं अभी तक आ सका है और अभी आने की उम्मीद भी नहीं है। इसके बारे में हम अभी अगली वाली जो है न्यूज़ पर उस पर बात करेंगे। अब हम दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो अगली न्यूज़ है, जो हमारी अगली जानकारी है वो सरकारी कर्मियों और पेंशनरों से जुड़ी हुई है। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसी महीने से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज देने जा रही है। इससे पहले जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर होते थे वो इलाज कराते थे, इलाज के लिए बिल बनते थे, वो बिल जो है पास होते थे, उसके बाद में वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है सरकार ये पॉलिसी लाने जा रही है कि सभी सरकारी कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा इसी माह से अप्रैल से जो है वो सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारी एक लंबे अरसे से जो है अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात उठा रहे थे। तो अब उनकी इस बात को, अपनी उस मांग को जो है इस सरकार पूरा करने जा रही है। तो एक ये जो न्यूज़ है वो सभी सरकारी कर्मी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी भरी है। तो इस न्यूज़ में इतना ही। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, जो हमारी अगली जानकारी है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती परीक्षा या जो नई भर्ती है वो जुलाई के बाद आने की उम्मीद है। रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र करने में जुटा निदेशालय, पुरानी भर्ती पूरी कराने में व्यस्त है अफसर। तो ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो है यूपीएचईएससी से जुड़ी हुई। यूपीएचईएससी के जो विज्ञापन संख्या 51 आना था, उसके तहत जो तकरीबन 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी थी, अब जो उसका विज्ञापन है, वो जो भर्ती है वो जुलाई के बाद आने की संभावना है। वो वजह ये है क्योंकि इस वक्त में जो ये आयोग है वो विज्ञापन संख्या 50 के तहत इंटरव्यू कराने में लगा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू करा चुका है और बहुत सारे सब्जेक्ट के इंटरव्यू कराए जाने बाकी हैं। इसके अलावा इस भर्ती में जो पहले इन्होंने अध्याचन लिया था उसमें इन्होंने, जो सरकार है, सरकार ने अड़ंगा लगा दिया था कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में जो है इस भर्ती को निकाला जाए। तो शासन के इसी चक्कर में, छात्र और शिक्षक के अनुपात के चक्कर में ये भर्ती फंसी हुई है। अब निदेशालय शासन की मंशा के अनुरूप ही इसके अध्याचन मांग रहा है और उस अध्याचन को लेने में वक्त लग सकता है। तो संभावना है कि अब जो नई भर्ती यूपीएचईएससी की है वो
जुलाई के बाद ही संभव हो सकती है। साथ ही साथ आने वाली इस भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम हो सकती है, क्योंकि अड़ंगा लगा दिया गया है सरकार की तरफ से कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में ही भर्ती को निकाला जाए। तो ये न्यूज़ आपके लिए निराशा भरी हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक और अगली जानकारी की तरफ। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है सरकारी विभागों में पदोन्नति के होंगे एक नियम। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर पदोन्नति के नियम अलग अलग थे। बहुत सारे जो कर्मचारी थे, बहुत सारे जो हमारे सरकारी कार्मिक थे, वो क्या होता था, बहुत सारे जांचों में, बहुत सारी जांचों के फेर के अंदर जो है वो पदोन्नति से रह जाते थे। जो उनका जूनियर होता था वो जो है आगे बढ़ जाता था, पदोन्नति ले जाता था। लेकिन जो एक पुराना लगा हुआ सरकारी कार्मिक है, वो किसी जांच के फेर में फंस करके वो पदोन्नति नहीं ले पाता था और वो जूनियर हो जाता था अपने जूनियर से। तो ये न्यूज़ उसी से जुड़ी है। आइए देखते हैं इसके अंदर एक नज़र में। राज्य सरकार सरकारी विभागों में पदोन्नति के नाम पर विभागाध्यक्षों की मनमानी खत्म करने जा रही है। ज्येष्ठता यानी वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के अब एक नियम होंगे। ये न्यूज़ जो है वो सरकारी कार्मिकों के लिए बहुत ही अच्छी है। कार्मिक विभाग इसके लिए नई नीति बना रहा है। इसका मकसद पात्र कर्मियों को राहत प्रदान करना है। अभी नहीं है कोई स्पष्ट नियम। ये पदोन्नति का फिलहाल में जो है कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ज्येष्ठता आधारित पदोन्नति के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। इसके चलते विभागीय स्तर पर होने वाली पदोन्नतियों के लिए अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं। एक रूपता न होने की वजह से पदोन्नतियों में विसंगतियां होती रहती हैं और इसको लेकर कोर्ट में मामला जाता रहता है। इसीलिए प्रतिकूल प्रविष्टियों, लघु व वृहद दंड दिए जाने की स्थिति में चयन समितियों के समक्ष प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर फैसले लेने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति संबंधी कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नए मानक जल्दी जारी किए जाएंगे। ये सरकार का एक अच्छा कदम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि नई नीति से साफ होगा रास्ता। तो नई नीति से जो है वो पदोन्नति का रास्ता साफ और आसान हो जाएगा। और पदोन्नति में जो भी बाधा आती थी, प्रोन्नति में जो भी बाधाएं आती थी, वो सब जो है अब इस नए नियम के आने से दूर हो जाएगी। कार्मिक विभाग जो है अपनी 100 दिन की योजना पर इस पर काम कर रहा है। आइए अब हम अगली न्यूज़ की तरफ, अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जानकारी है वो राजकीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षकों को इलाज के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपये। दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता। राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत। तो ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत वाली खबर। शिक्षकों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता वो है राजकीय विश्वविद्यालय की तरफ से प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षक कल्याण कोष का गठन कर दिया गया है, जिसे शिक्षक कल्याण कोष अनुदान नियमावली का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो राजकीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़ी हुई है और ये अच्छी न्यूज़ है। अब उनको गंभीर बीमारी हो जाने पर जो है वो राजकीय विश्वविद्यालय की जानिब से 2.5 लाख रुपये का इलाज के लिए दिया जाएगा। 2.5 लाख रुपये उनको इलाज के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचएस असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी जेएससी लेक्चरर, यूपीपीएससी एलटी, DSSB, GT, PGT, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी उर्दू सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और अपने आगामी एग्ज़ाम के अंदर एक बेहतरीन कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं और एक जो सपना है आपका सरकारी नौकरी हासिल करने का, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं शुक्रिया।